जय राम जी की। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, ये जीवन निरर्थक जाने न पाए। ये जीवन निरर्थक जाने न पाए। ये जीवन निरर्थक जाने न पाए की प्रार्थना प्रभु से करते हुए श्री सीताराम जी के चरणों में प्रणाम अर्पित करके अब मैं श्री रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड के पिछले भाग से आगे के प्रसंग को आप सभी के आनंद के लिए गा रही हूँ। देखी राम छवि अति अनुरागी, प्रेम विवश पुनि पुनि पद लागी। रही न लाज प्रीति उर छाई, सहज स्नेहु बरन की मिजाई। भाइन सहित उबटि अनवाए, छरस असन अति हेतु जेवाए। बोले राम सुअवसर जानी, सील स्नेह सकुच मैं बानी। राउ अवधपुर चहत सिधाए, विदा होन हम इहाँ पठाए। मातु मुदित मन आय सुदेहु, बालक जान करब नित नेहु। अर्थ, श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर वे प्रेम में अत्यंत मग्न हो गईं और प्रेम विवश होकर बार बार चरणों में लगीं। हृदय में प्रीति छा गई, इससे लज्जा नहीं रह गई। उनके स्वाभाविक प्रेम का वर्णन किस तरह किया जा सकता है। उन्होंने भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी को उपटन लगाकर स्नान करवाया और बड़े प्रेम से षट्रस भोजन करवाया। सुअवसर जानकर श्री रामचंद्र जी शील, स्नेह और संकोच भरी वाणी में बोले, महाराज अयोध्या जाना है, हमें विदा होने के लिए यहाँ भेजा है। हे माता, प्रसन्न मन से हमें आज्ञा दीजिए और हमें अपने बालक जानकर सदा स्नेह करते रहिएगा। सुनत बचन बिलखेउ रनिवासु, बोल न सकहि प्रेम बस सासु। हृदय लगाई कुंवरी सब लीन्ही, पतन सौंपी बिनती अति कीन्ही। अर्थ, इन वचनों को सुनकर पूरा रनिवास उदास हो गया। सास माताएं प्रेमवश बोल नहीं पा रहीं। उन्होंने सब कुमारियों को हृदय से लगा लिया और उनके पतियों को सौंपकर बहुत विनती की। करि बिनय सिय रामई समर्पी, जोरी कर पुनि पुनि कहे। बलि जाऊ तात सुजान, तुम कऊ विदित गति सब की आहे। परिवार पुरजन मोहि, राजहि प्राण प्रिय सिय जानिबी। तुलसीस सीलु सनेहु, लखि निज किंकरी करि मानिबी। अर्थ, विनती करके उन्होंने सीता जी को श्री रामचंद्र जी को समर्पित कर दिया और हाथ जोड़कर बार बार कहा, हे तात, हे सुजान, मैं बलि जाती हूँ। तुमको सबकी गति मालूम, सबका हाल ज्ञात है। परिवार को, पुरवासियों को, मुझे और राजा को सीता जी प्राणों के समान प्रिय हैं। ऐसा जानिएगा हे तुलसी के स्वामी, इसके शील और स्नेह को देखकर इसे अपनी दासी मानिएगा। तुम परिपूर्ण काम जान, शिरोमणि भाव प्रिय। जन गुण गाहक राम, दोष दलन करुणायतन। अर्थ, तुम पूर्ण काम हो, सुजान, शिरोमणि हो और भाव प्रिय हो, अर्थात तुम्हें प्रेम प्यारा है। हे राम, तुम भक्तों के गुणों को ग्रहण करने वाले हो, दोषों का नाश करने वाले हो और दया के धाम हो। अस कई रही चरण गही रानी,
प्रेम पंख जन गिरा समानी, सुनि सनेह सानी बरबानी, बहुविधि राम सासु सन्मानी, राम बिदा मांगत कर जोरी, कीन प्रणाम बहोरी बहोरी, पाई असीस बहुरी सिरुनाई, भाइन सहित चले रघुराई, मंजु मधुर मूरति उर आनी, भई सनेह शिथिल सब रानी, पुण्य धीरज धरि कुंवरी हकारी, बार बार भेटई महतारी, पहुँचावई फिर मिलई बहोरी, बड़ी परस्पर प्रीति न थोरी, पुण्य पुण्य मिलत सखिन बिलगाई, बाल बच्छ जिम धेनु लवाई। अर्थ, ऐसा कहकर रानी चरणों को पकड़कर चुप रह गईं, मानो उनकी वाणी प्रेम रूपी दलदल में समा गई हो। स्नेह से सनी हुई श्रेष्ठ वाणी सुनकर श्री रामचंद्र जी ने सास जी का बहुत प्रकार से सम्मान किया। तब श्री रामचंद्र जी ने हाथ जोड़कर विदा मांगते हुए बार बार प्रणाम किया। आशीर्वाद पाकर और फिर शीश नवाकर भाइयों सहित श्री रघुनाथ जी चले। श्री रामचंद्र जी की सुंदर मधुर छवि मूर्ति को हृदय में लगाकर सब रानियां स्नेह से शिथिल हो गईं। फिर धीरज धारण करके कुमारियों को बुलाकर माताएं बारंबार उन्हें गले लगाकर भेंटने लगीं। पुत्रियों को पहुंचाती हैं, फिर लौट कर मिलती हैं। परस्पर में थोड़ी प्रीति नहीं बढ़ी, अर्थात बहुत प्रीति बढ़ी। बार बार मिलती हुई माताओं को सखियों ने अलग कर दिया, जैसे छोटे बिछड़े बछड़ी से गाय को कोई अलग कर दे। प्रेम विवश नर नारी सब सखिन सहित रनिवासु, मानव कीन विदेहपुर करुणा बिरह निवासु। अर्थ, सब स्त्री पुरुष और सखियों सहित सारा रनिवास प्रेम के विशेष वश हो रहा है। ऐसा लग रहा है मानो विदेहपुर जनकपुर में करुणा और विरह ने डेरा डाल दिया हो। सुख सारिका जान की जाए, कनक पिंजरन राखी पड़ाए, व्याकुल कहीं कहाँ बैदेही, सुन धीरज परिहरई न केही, भय बिकल खग मृग एहि भांति, मनज दशा कैसे कही जाती, बंधु समेत जनक तब आए, प्रेम उमग लोचन जल छाए, सिय बिलो की धीरता भागी, रहे कहावत परम विरागी, लीन राय उरलाई जान की, मिटी महामर जाद ज्ञान की, समुझावत सब सचिव सयाने, कीन विचारुन अवसर जाने, बारहि बार सुता उरलाई, सज सुंदर पाल की मंगाई। अर्थ, जानकी जी ने जिन तोता और मैना को पाल पोस कर बड़ा किया था और सोने के पिंजरे में रखकर पढ़ाया था, वे व्याकुल होकर कह रहे हैं, वैदेही कहाँ है। उनके ऐसे वचनों को सुनकर किसका धैर्य नहीं छूट जाएगा, अर्थात सबका धैर्य जवाब दे गया। सब पशु पक्षी इस प्रकार व्याकुल हो गए, तब मनुष्य की दशा कैसे कही जा सकती है। तब भाइयों सहित जनक जी वहां आए। प्रेम से उमड़कर उनके नेत्रों में आंसू आ गए। वे परम वैराग्यवान कहे जाते थे। सीता जी को देखकर उनका धीरज भाग गया, अर्थात जवाब दे गया। राजा ने जानकी जी को हृदय से लगा लिया।
ज्ञान की महान मर्यादाएं मिट गईं, अर्थात ज्ञान का बांध टूट गया। सब बुद्धिमान मंत्री उन्हें समझाते हैं। तब राजा ने विचार किया कि यह विषाद का समय नहीं है। फिर पुत्रियों को बार बार हृदय से लगाकर सुंदर पालकी मंगवाई। प्रेम विवश परिवार सब, जानिसु लगन नरेशु, कुंवर चढ़ाई पालकिन, सुमिरे सिद्ध गणेश। अर्थ, सारा परिवार प्रेम के विवश है। राजा ने सुंदर मुहूर्त जानकर सिद्धि सहित गणेश जी का स्मरण करके कन्याओं को पालकियों में चढ़ाया। जय राम जी की। मेरे वीडियो को नित्य देखने वालों आप सभी से अनुरोध है कि मेरे इस प्रयास को शेयर व लाइक कर मेरे सनातन धर्म के प्रति छोटी सी सेवा को अपना स्नेह प्रदान कीजिए। जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे इसे सब्सक्राइब करने की कृपा करें, ताकि मेरा वीडियो आपको बिना विलंब के प्राप्त होवे। जय राम जी की।